तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे लंग एब्सेसिस। तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट अकर्स इन द लंग्स टिश्यू इन विच अ पस कलेक्ट इन द लंग स्पेस रिजल्ट एट डिस्ट्रक्शन ऑफ द टिश्यू। मतलब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है और जो लंग्स में जो पस जमा हो जाता है या डिस्ट्रक्शन हो जाता है उसकी ये होता है। और कलेक्शन ऑफ द पस इन द लंग ऑफ स्पेस लंग पैरेन्काइमा तो ये होता है और ये एक बहुत ही चैलेंजिंग और लाइफ थ्रेटनिंग में होता है। इसे अब इसकी कोशिश क्या है, तो कोशिश को दो तरीके से बांटा हुआ है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी तो वो है जो रेस्पिरेटरी कंडीशन से खुद से होता है, और सेकेंडरी होता है जो ना अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस करती है रीजन ऑफ इन्फेक्शन। अब होता है बाकी का डिफरेंस ऑफ बैक्टीरिया से हो सकता है ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव। तो ग्राम नेगेटिव ये एक दो लिख देना आप, फिजिफॉर्म बैक्टीरिया, प्रोटियस, ई कोलाई, ये सब होते हैं ऐसे। अब बैक्टीरिया कंट्रीब्यूटेड टू लंग एब्सेसिस, मतलब किन किन कारणों से, अल्टरनेट कॉन्शियसनेस से हो सकता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज से हो सकता है, ईजोफेजियल डिजीज से हो सकता है, ओरल कैविटी से हो सकता है, ठीक है। तो अल्टरनेट कॉन्शियसनेस, अब कॉन्शियसनेस किससे होगा, दारू वारू पीने से, कोमा वोमा, दारू पीते ना मैं नशेड़ी तो फिर कुछ ध्यान नहीं रहता, ड्रग अब्यूज़, कोमा, सीजर्स, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड ये होता है स्टेरॉइड थेरेपी, ज़्यादा दवाई लेने या कुछ माल न्यूट्रिशन की कमी से, कीमोथेरेपी से, मल्टीपल उससे फॉर्म से। ईसोफेजियल क्या होता है, एक्लेजिया होता है, रिफ्लक्स डिजीज है, डिप्रेस कफ एंड गैग रिफ्लेक्स, ईसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हो सकता है। ओरल कैविटी में आ जाएगा अपना पेरीडेंटल, मेरे को नहीं पता है दो तीन चीज़ें क्या होती है, याद कर लेना तुम तो बस। पैथोफिजियम, अब पैथोफिजियम कहते हैं इटियोलॉजिकल फैक्टर रहेगा पहले तो कि किस कारण से, फिर जब होएगा तो बैक्टीरिया अपने लोअर एरिया में चल जाएगा, इन्फेक्शन करेगा वहाँ पे, लोअर एरिया में चल जाएगा लंग्स में, वो करेगा तो एस्पायरेशन न्यूमेटाइटिस होगा, प्रोग्रेशन ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस होएगा, सांस वो टिश्यू खराब होएगा और टिश्यू डैमेज हुई, पस करेक्ट हुआ, लंग एब्सेसिस हो जाए। साइन एंड सिम्टम्स क्या है, मेन साइन एंड सिम्टम है इसका प्रोडक्टिव कफ, ब्लड पस लाइक बदबू आएगी, फॉल ऑर्डर और थोड़ा खून भी निकल सकता है, बैड फीट, फिर अदर सिम्टम तो लिख देना, बैड ब्रीथ, इसको हेलिटोसिस भी बोलते हैं, फीवर, चेस्ट पेन, डिस्निया, नाइट स्वेट, हेडेक, साइनोसिस, ये सब हो जाएगा। अब बता क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री अपने तो वही सरकारी, ब्लड टेस्ट, सिटी स्कैन, एक्सरे, एमआरआई, ब्रोंकोस्कोपी, कॉम्प्लिकेशंस के, मतलब अगर इसका इलाज नहीं कराया तो क्या क्या हो सकता है, एम्फायमा हो सकता है, ब्लीडिंग आ जाएगी चेस्ट वॉल से, ब्रोंकोपिलिया, फिस्टुला। प्रिवेंशन क्या है अभी इसके, एस्पिरेशन पे सिग्रेशन ऑफ सक्शनिंग, अगर आराम से ये करें सक्शन करें तो हो जाएगा, गलत नहीं समझना, सक्शनिंग मतलब प्रोवाइड चेस्ट फिजियोथेरेपी देंगे, इनटेक आउटपुट का ध्यान रखें, रेस्टफुल एनवायरनमेंट देंगे। अब मैनेजमेंट में लिख देना कुछ भी, एंटीबायोटिक्स 2 से 4 महीने तक दवाएं चलेगी, कुछ भी नाम लिख देना दवाई के, डाइट वाइट लिख देना, सर्जरी में लिख देना ड्रेनेज, लेबेक्टोमी, न्यूमेक्टोमी, ये सब चीज़ें हो जाएगी। और फिर लास्ट में लिख देना आप नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे भी, और क्या 5 नंबर में इतना बहुत है आपके लिए।